उनके माध्यम से मुझे ध्यान में उन्होंने बताया कि साहब हम सुधार कर रहे हैं, सुधार हो रहा है, लोग भी आदतों में सुधार कर रहे हैं। 2-4-6 लोग ऐसे हैं जिनके स्वभाव में ऐसा है वो चिन्हित हो गए। 2 का मेरा सवाल कर्मचारियों को लेकर नहीं था, मेरा सवाल ठेकेदारों को लेकर। आप जो काम देते हैं उसमें अगर आप एक टाइमर मशीन फिट करते हैं, जैसे एनजी रोड पे भी आप वही जैसे यहाँ काम टाइम में होना है तो ठेकेदार को इनाम देना है और नहीं तो ठेकेदार इसका बोर्ड लग जाए वो करते हैं। 31 मार्च है इसकी डेडलाइन, 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। जब तक लगता है आपको हो जाएगा पूरा इसका। अभी एक बार देखकर बात देखिए स्पोर्ट्स एरिया जो पिपली आने के पास में बनाया है, पिपली अभी रुक जाओ। अरे सौगा देगी है, थोड़ा समय जरूर लग गया इसमें, लेकिन कब तक जनता को समर्पित कर दी जाएगी? इंदौर संगीत, खेलकूद और सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे देश का, प्रदेश का केंद्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसी इच्छा है यहाँ खेल कूद को लेकर भी आइडिया तो अच्छा काम करे। इसी तारतम्य में 2015 में इसकी योजना बनी थी और अभी तक 13 करोड़ के लगभग इसमें खर्च हो चुका है। अभी हमारी जो पिछले प्रथम चरण में 13 करोड़ खर्च हो चुका है। अभी पिछले दिनों जो आइडिया की बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें द्वितीय चरण का जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए फिर से 10 करोड़ के लगभग की राशि इसमें स्वीकृत हुई है। पहले चरण का कार्य लगभग 80% इसका पूरा हो चुका है। शेष कार्य जो पूर्ण होने की स्थिति में है वो अतिशीघ्र जो है वो पूरा होगा। और आज इसी अवसर पर मैं हमारे पूर्व आईटी के अध्यक्ष माननीय मधु भैया और हमारे प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी व्यास ने आग्रह किया कि इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात ये और राष्ट्रीय स्तर का यहाँ स्विमिंग पूल रहेगा और आने वाली इंदौर की प्रतिभा, पूरे प्रदेश की प्रतिभाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। सहर्ष मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया और हम सब लोग इसके जो प्रगति है इसको देखने के लिए आए हैं और अतिशीघ्र ये मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है, जिसकी मंशा है उसके अनुसार ये समर्पित। सर आईडी ने कोई टाइम तय किया है? उसका काम 24 घंटे 2 शिफ्ट में चालू हो चुका है। अच्छा। अभी जो काम उसका वो काम ही ऐसा है कि उसको रात दिन ही करना पड़ेगा। ऊपर का काम उसका बाकी है, नीचे काम जो दिन होना चाहिए तो वैसे भी पूरा हो चुका है। ऊपर का जो काम है वो रात दिन ही चल रहा है। एक बार सब आगे देखिए मुझे हमारे पिछले दिनों 10-15 दिन पहले ही उससे बातचीत हुई थी। जैसे ये स्विमिंग पूल बन रहा है और जो आईडी के बाकी प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी डबल शिफ्ट में काम उस पर अपन विचार करेंगे। उसके बाकी उसके लिए बाई का पहले भी आपने सुझाव दिया था ये, उसके बाद जब बातचीत के ध्यान में आएगा ये हो सकता है तो उसको चालू करेंगे। इससे नगर निगम ने एनजी रोड पे भी टाइमर मशीन लगाई कि अगर आप समय से पहले काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, बाद में करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। क्या आईडी इस तरह की कोई अभी मेरे आने के बाद मैंने कोशिश की तो मैं वहाँ मेरी समय में पहुँच करके वहाँ मिलूँ लोगों को। चले आईडी का अभी टाइम में पहुँचे आईडी का वाला है। मतलब मैंने बताया प्रथम चरण में इसका 80% काम पूरा हो गया है। द्वितीय चरण हम ये मान के चलें कि अप्रैल 2022 तक लगभग ये पूरा हो जाएगा। सर इसमें एक और मांग उठी है कि एक और पूल ऐसा बना दिया जाए जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो सके और एक जो पूल है वो प्रोफेशनल्स के लिए रखा जाए ताकि जो हेवी और महंगे इक्विपमेंट्स लगाए। पिछले दिनों यहाँ खेल जगत से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं और आप सब जानते हैं, हम भी इससे परिचित हैं कि यहाँ खेल से संबंधित बड़ी हस्तियाँ हैं। ऐसे सब लोगों को एक दिन आईडी में बुला करके उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसका लाभ अधिकतम लोगों को, खिलाड़ियों को और कैसे मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, उससे प्लान करके जो चीज़ें इसमें ऐड करना होगी वो सब चीज़ें करेंगे। अगर जी ये दिक्कत क्या है तो बनने के बाद फिर जब टेंडर होते हैं तो उसमें 6 महीने लग जाते हैं। एक बार टेंडर बुलाया, कैंसिल हो गया, फिर दूसरी बार बुलाया, फिर कोई समस्या आ गई, आचार संहिता लग गई या कुछ भी हो गया। मेरा कहना है कि जिस तरह से अपन ने रीजनल पार्क का हालत पिछले दिनों आईए के हमारे 2-3 अधिकारियों को भोपाल भेजा और ऐसे ही बम्बई में भी वो एक बार देख कर आए हैं। इस प्रकार के जो बड़े स्विमिंग पूल है और जहाँ इस प्रकार के कार्य का निर्माण हुआ है तो ऐसे बड़े स्तर पर जो गतिविधियाँ चल रही है उनको देख कर के आए। भोपाल भी देख कर आए हैं, बॉम्बे भी देख कर आए हैं। उनका संधारण, रखरखाव ठीक से बना रहे उसका उन्होंने अध्ययन किया है और उसको आधार बना करके हम भी यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ स्थानीय जो हमारे खेल जगत से जुड़े जो लोग हैं
उनको साथ में लेकर के और एक अच्छे ढंग से कैसे इसको संचालित किया जा सके उसकी प्रोसेस चालू हो गई है। एक बार वो देख कर आ गए हैं, उसका मोटा मोटा स्वरूप भी बना लिया है। जैसे जैसे ये निर्माण की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा आपने बताया कि इसका लोकार्पण तक ही उस निर्णय को हम कर लेंगे कि इसको संचालित कैसे किया जाना चाहिए, ताकि लोकार्पण के साथ ही वो किसी संचालन करने वाली ऐसी संस्था के साथ चला जाए कि जिस उद्देश्य से इसको बनाया है वो सारे उद्देश्य उसके पूरे हो। टेंडर जारी होने वाले हैं, उसके रख रखाव और संधारण के लिए प्लान हो गई है, तो जैसे जारी हो जाएगा वैसे कर लेंगे। सर एक प्रधानमंत्री जी सर 19 तारीख के फंक्शन को लेकर वर्चुअली जो करना अभी 19 तारीख को एक जो कचरे से खाद एक बड़ा काम है। इंदौर जब भी कुछ करता था अद्भुत करता है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी देखो ये इतना बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनाया है, क्योंकि खेल की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा की नगरी है और आर्थिक राजधानी है। तो ये काम विस्तार से भी 19 तारीख को प्रधानमंत्री का बन रहा है। अभी तारीख निर्धारण पर निश्चित है कि 19 तारीख को आ रहा है। ये बड़ी सौगात होगी और ये प्रेरणा बनेगा कि दूसरे प्रांत भी इस योजना का लाभ लेंगे। ये हमारा मकसद है। केंद्र बेतवा को लेकर एक मध्य प्रदेश का बड़ा सौगात है और ये देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये 44,000 करोड़ की योजना है, जो निरंतर मुख्यमंत्री का प्रयास, मध्य प्रदेश की कोशिश और मध्य प्रदेश का संकल्प था, क्योंकि कई वर्षों से जो बुंदेलखंड जल के अभाव में और सिंचाई का रकबा जल के अभाव में नहीं कर पा रहे थे। ये राष्ट्रीय परियोजना है। मैं सोचता हूँ कि बुंदेलखंड का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। मैं आपको बताऊँ, ये योजना जितनी प्रारंभ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे और शुद्ध जल पीने का 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा और 106 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। कई पर्यटन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड तो कई वर्षों से जल के अभाव में बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का मैं पूरे मध्य प्रदेश के हर भाई और बहनों की तरफ से जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी सौगात हमको मिली है और सौगात के बाद इस बजट में 1400 करोड़ रुपए केन बेतवा के लिए काम प्रारंभ करने के लिए हमें मिल रहे हैं। सर एक लास्ट पॉलिटिक्स मुझे काम पूरा हो गया, एक बार आप देख लें आप। अभी जो काम रुका हुआ है वो इसलिए रुका हुआ कि इसके आगे का जो काम होना है वो सिविल से उसका संबंध नहीं है, तो सिविल का काम पूरा हो चुका है। अब सिविल और प्लस जो दूसरा काम होना है उसका आपस में कनेक्शन है। यदि मान लो ये काम पूरा हो जाएगा तो टूट फूट होगी, उससे तोड़ फोड़ करना पड़ेगी। दोनों के आपस में जोड़ने के कारण से ये थोड़ा सा काम रुका हुआ। अभी ये टेंडर जारी होने वाले हैं, 9-10 करोड़ के लगभग उसका मोटा मोटा बजट है। ये मान लो कि जल्दी से, मैंने बताया ना, मतलब अप्रैल-मई 2022 तक ये लोकार्पण की स्थिति में आ जाएगा। सर एक ISBT को लेकर भी पिछले दिनों आपने बैठक ली थी, 2 आइडिया बस स्टैंड अलग से बना रहा है, वो प्रोजेक्ट सर अब किस तरीके से गति में लाया जाएगा? और दूसरा सवाल सर सरवटे बस स्टैंड का लेकर था, आपने पिछले दिनों व्यापारियों से मुलाकात भी की थी, तो सर वो लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह बन रही है। कब तक सरवटे का काम जो है सर वहाँ पर बसों का ऑपरेशन शुरू करने संबंधी कब आया? बसों को लेकर के जो इस व्यवसाय से जुड़े सारे लोग हैं, साथ ही साथ वहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, वो सब लोग आए थे आईजे में। बाकी लोगों से मिले, वो सांसद जी से मिले हैं, बाकी नेताओं से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं। हमने भी उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद में लगा है कि उसका पूरी तरीके से पूरी क्षमता का उसका उपयोग होना चाहिए सरवटे बस स्टैंड का। साथ ही साथ उनको ये मन में शंका है कि यदि ISBT नायका मुंडा और ISBT यदि MR10 यदि चालू होता है तो बसों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस कारण से हमारा व्यापार व्यवसाय पर असर पड़ेगा। तो उनको ही बताए हैं कि दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। इन्हें मोटा मोटा ये कि जैसे जैसे शहर बढ़ता है तो हमको ये सारी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के निर्णय करना पड़ते हैं, किंतु उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपके व्यापार व्यवसाय में इसके कारण से कोई दिक्कत नहीं आएगी और
एक बीच का रास्ता ऐसा निकाल रहे हैं जिसके आपका जो काम है वो भी चलता रहे, ISBT जो दोनों दिशाओं बने हैं उनका पूरी उनकी क्षमता का पूरा उपयोग हो जाए, और जनता को भी जैसे बार बार ये विषय आता है कि यातायात को लेकर के इंदौर में उससे भी राहत मिल सके। इससे बीच का रास्ता सब लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके, व्यापारी के साथ बैठ करके, और ID ने जो ये बड़ा एक लगभग ये समझ लो कि 80-90 करोड़ का जो ये खर्च किया है जनता के सुविधा के लिए, इसका भी लाभ मिल सके ऐसा प्लान कर रहे हैं।